Hello students, today we will discuss about the super profit method. In our previous class, we have already discussed about the average profit method and the weighted average profit method. So today we will learn about the super profit method. So let's start. First of all, we should know what is the meaning of super profit. मीन्स सुपर प्रॉफिट होता क्या है, हम इसे सुपर प्रॉफिट क्यों कहते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब है जो भी प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा होता है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मार्केट में 5 फर्म्स हैं, पांचों सिमिलर बिजनेस करती हैं। मीन्स दे आर कॉम्पिटिटर टू ईच अदर और बिजनेस भी उनका एक जैसा ही है, एक जैसे ही प्रोडक्ट्स वो लोग सेल करते हैं। लेकिन उनमें से सारी फर्म्स जितना भी प्रॉफिट अर्न करती हैं एवरेज, उसको हम उनका नॉर्मल प्रॉफिट मानते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर वो जो 5 फर्म्स थी मार्केट में, उनमें से जो 4 फर्म हैं वो 10% नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, लेकिन एक फर्म ऐसी है जो कि 15% प्रॉफिट अर्न करती है। मींस उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 15% है। तो ये जो फर्म है वो क्यों इन बाकी सारी फर्म से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है? क्योंकि उसकी गुडविल है मार्केट में। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है। और ये जो इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इस फर्म का बाकी फर्म्स के कंपैरिजन में, मींस बाकी फर्म्स का प्रॉफिट 10% था और इस फर्म ने 15 प्रॉफिट अर्न किया। तो ये जो एक्स्ट्रा 5% थे इसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। मींस एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। मींस नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी एक्स्ट्रा एक्चुअल प्रॉफिट होता है फर्म का, उसको हम, वो जो डिफरेंस होता है उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। और आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं कि एक जो फर्म है वो 15% अर्न कर रही है और बाकी सारी जो फर्म्स है वो 10% प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो यही इसका एक्स्ट्रा जो 5% था वो इस फर्म का सुपर प्रॉफिट था। अब हम सीखेंगे कि कैसे सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सो हाउ टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमने अभी यही डिस्कस किया था ना कि सुपर प्रॉफिट जो होता है वो एक्चुअल प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी एक्स्ट्रा अर्न करते हैं वो जो डिफरेंस होता है वो सुपर प्रॉफिट होता है। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, normal rate of return upon 100, so that is normal profit। normal rate of return हमें जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना हम आगे सीखेंगे कि कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। एंड फाइनली वी विल गेट द गुडविल बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ ईयर्स इनटू सुपर प्रॉफिट। तो अगर हम सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? गुडविल। तो हम वन बाय वन सारी चीज़ें कैलकुलेट करना सीखेंगे। और एक बात और याद रखनी है आपको कि ये जो एक्चुअल प्रॉफिट है ये एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है। तो समटाइम्स इन क्वेश्चन एक्चुअल प्रॉफिट इज गिवन, समटाइम एवरेज प्रॉफिट इज गिवन। तो आपको दोनों में से जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसके हिसाब से क्वेश्चन में यूज़ करना है। ठीक है, नाउ द एग्जाम्पल हेयर द average profit is 20,000, capital employed is 2 lakh and NRR equal to 8%। NRR means normal rate of return and goodwill is based on 2 years purchase। तो यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो हाउ टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कैलकुलेट करना होगा इसके लिए? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 2 लाख इंटू 8 इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय 100। सो द नॉर्मल प्रॉफिट इज 16,000। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया है, एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 20,000। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो द एक्चुअल प्रॉफिट
or the average profit is given 20,000 minus 16,000, that is the normal profit, and the super profit is 4,000. तो इस तरह से हमने super profit calculate कर लिया है. Now the goodwill is equal to super profit into number of years purchase. तो super profit हमने कितना calculate किया था 4,000 and the number of years purchase is 2. So the value of goodwill is 8,000. So I think students it's very easy method. पर क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको बहुत सिंपल वैल्यूज़ गिवन थी, मीन्स डायरेक्टली क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ दी हुई थी, आपको जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी. बट हमें जनरली जो क्वेश्चन आता है उसमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है. मीन्स जैसे यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आपको दी हुई थी, लेकिन हमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है. सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड. And first of all, we should know the meaning of the capital employed. So what is the meaning of it? It means capital invested in the firm to carry on business. Means हम जो भी capital business में invest करते हैं business को चलाने के लिए, that is known as capital employed. And capital employed may be calculated by liability side approach और asset side approach. Means हम दोनों तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी और असेट साइड अप्रोच से भी. पर कौन सी अप्रोच हमें फॉलो करनी है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. मीन्स द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन. हमें जिस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन होगी हम उसी हिसाब से अप्रोच फॉलो करेंगे. मीन्स लाइबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो करेंगे, और अगर असेट साइड अप्रोच दी हुई है, मीन्स असेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हम असेट साइड अप्रोच फॉलो करेंगे. और कभी कभी क्या होता है कि हमें दोनों ही इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो फिर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी अप्रोच फॉलो करना चाहते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय लाइबिलिटी साइड अप्रोच और बाय असेट साइड अप्रोच. हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय लाइबिलिटी साइड अप्रोच. इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल को ऐड करना होगा. मीन्स जितने भी पार्टनर होंगे फर्म में, 1 2 3 4 जितने भी पार्टनर्स दिए होंगे उन सारे पार्टनर्स की कैपिटल को हम ऐड करेंगे. मीन्स टोटल कैपिटल हमें पता चल जाएगी. उसके बाद हम उसमें रिजर्व्स को ऐड करेंगे. मीन्स अगर बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसमें जो रिजर्व्स का अमाउंट दिया हुआ है वो ऐड करेंगे, या अलग से क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हम वहाँ से रिजर्व ऐड कर लेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमने लाइबिलिटी साइड से दो वैल्यूज़ ले ली हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड रिजर्व्स. उसके बाद हम असेट साइड से क्या क्या माइनस करेंगे, एक तो गुडविल माइनस करेंगे. ये कौन सी गुडविल है स्टूडेंट्स, ये वो गुडविल है जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है. मीन्स एक तो गुडविल हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. और ये जिस गुडविल की हम बात कर रहे हैं जो हमें माइनस करनी है, ये परचेज गुडविल है. मीन्स इसके लिए हमने पेमेंट की है और ये हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी होगी. मीन्स क्वेश्चन में ये हमें पहले से ही दिया होगा. असेट साइड ये गुडविल दी होगी हमें, तो हम ये गुडविल माइनस कर देंगे. और क्या माइनस करेंगे हम, फिक्टिशियस असेट लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वो भी माइनस कर देंगे, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हम माइनस करेंगे. तो ये 3 चीज़ें हमें असेट साइड से माइनस करनी है. तो इस तरह से हमें लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है. ठीक है, पर अगर आपको ये याद रखना है कि इनमें से कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है. आपको क्या करना है, उसको स्किप कर देना है. मीन्स अगर क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है असेट साइड तो हम उसको माइनस नहीं करेंगे. तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व्स को ऐड करेंगे और उनमें से फिक्टिशियस असेट को माइनस कर देंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हम माइनस कर देंगे. हो सकता है हमें क्वेश्चन में फिक्टिशियस असेट भी नहीं दी हुई है, तब हम क्या करेंगे, तो हम सिर्फ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे. और हो सकता है कि हमें तीनों ही चीज़ें गिवन नहीं है. उस केस में हमें क्या करना है, हमें उन तीनों को ही छोड़ देना है. हमें सिर्फ क्या करना है, फिर हमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व को प्लस करना है. मीन्स हमें कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है.
ठीक है। तो इस तरह से हम लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं कि असेट साइड अप्रोच में कैसे कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम टोटल असेट्स ले लेंगे, मीन्स जितनी भी असेट्स दी हुई है सबका टोटल, टोटल असेट्स माइनस गुडविल, अगेन जो हमने लाइबिलिटी साइड अप्रोच में माइनस किया था वो हम यहाँ भी माइनस करेंगे, मीन्स गुडविल हम माइनस कर देंगे, दैट इज परचेज गुडविल जो कि हमें बैलेंस शीट में दी हुई है, वो वाली गुडविल हम माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे, हम फिक्टिशियस असेट लाइक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वो माइनस करेंगे, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम माइनस कर देंगे। ये तीन चीज़ें तो हमें लाइबिलिटी साइड अप्रोच में भी माइनस करनी है, और टोटल असेट्स में से अगर माइनस कर रहे हैं तो वहाँ भी माइनस करनी है। और इसके साथ साथ हमें और क्या माइनस करना है यहाँ पर, आउटसाइड लाइबिलिटीज़, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो हम माइनस करेंगे, या अदर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा बाय द असेट साइड अप्रोच। सो स्टूडेंट्स, इट्स अप टू यू विच अप्रोच यू वांट टू फॉलो इफ द बैलेंस शीट इज गिवन इन द क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही कोई एक साइड की दी हुई है तो फिर आपको उसी के बेसिस पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होगा। नाउ लेट्स सी, एक और तरीका है असेट साइड अप्रोच का। ये तो अभी जो हमने डिस्कस किया था वहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने टोटल असेट्स ले ली थी, और टोटल असेट्स में से हमने क्या किया था, वहाँ से हमने गुडविल माइनस कर दी थी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस कर दिया था, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दिया था। अब स्टूडेंट्स, अगर आप माइनस नहीं करना चाहते हो तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हो कि आप सिर्फ उन्हीं असेट्स को लीजिए जिनको आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स आप बाकी सारी असेट्स ले लीजिए, इन तीन असेट्स को छोड़कर, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो इन तीनों को छोड़ के जो असेट्स हैं उन सबको ले लीजिए और इन तीनों असेट्स को इग्नोर कर दीजिए। और बाकी हम क्या माइनस करेंगे उसमें से, करंट लायबिलिटी। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि या तो हम टोटल असेट्स ले लें, तो टोटल असेट्स में से हमें ये तीन चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी जो असेट साइड ही दी रहती है, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। या फिर आप अगर उनको इग्नोर करना चाहते हैं तो आप टोटल असेट्स ना लेकर बाकी सारी असेट्स का टोटल ले लीजिए, इन तीनों असेट्स को छोड़ दीजिए, और साथ साथ आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर लीजिए, तो भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना आपको आ गया होगा। अगेन लाइबिलिटी साइड रूल दिया हुआ है हमें, वहीं लाइबिलिटी साइड अप्रोच, क्या क्या इसमें हमें प्लस करना है। अगर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है तो हम उसको प्लस कर लेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मींस जितना भी कैपिटल है, चाहे पार्टनर्स का कैपिटल हो या हम कंपनी की बात करें तो वहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, तो वो हम ऐड कर लेंगे, और साथ साथ रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड कर लेंगे। और इन तीनों के टोटल में से हम क्या करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे, और साथ में मिसलेनियस एक्सपेंसेस जैसे हमने अभी बात की थी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और हम गुडविल को भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि हम दोनों में से किसी भी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैपिटल एम्प्लॉयड रिप्रेजेंट्स द फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए, दो तरीके हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया कि लाइबिलिटी साइड अप्रोच अगर आप फॉलो करते हो तो आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करना ही पड़ेगा, वहाँ पर यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। लेकिन असेट साइड अप्रोच में अगर आप टोटल असेट्स लेते हो तब तो आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करने हैं, पर अगर आप सिर्फ उन असेट्स को ही लेते हो जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड में यूज़ करते हैं तो आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को सिंपली इग्नोर करना है। नाउ लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन। अभी हमने जो पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें सारी वैल्यूज़ दी हुई थी, मीन्स हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करके दिया हुआ था, एवरेज प्रॉफिट भी गिवन था, सब कुछ गिवन था, तो हमने जस्ट वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द क्वेश्चन। आर लिमिटेड हैज़ असेट्स ऑफ ₹5 lakh whereas liabilities are
पार्टनर्स कैपिटल ₹3,50,000, जनरल रिजर्व ₹60,000 and sundry creditors ₹9 lakh. If normal rate of return is 10% and goodwill of the firm is valued at ₹90,000 at 2 years purchase of super profit, find average profit of the firm. अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और भी है इस क्वेश्चन में कि अभी तक तो हम गुडविल कैलकुलेट करने के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है पर आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे थे तो वहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट की भी ज़रूरत थी। क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि हम सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है, जबकि हमें गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम बस कुछ नहीं करना है, हमें बस उसको चेंज कर देनी है वैल्यूज़ हमें प्लस माइनस करके, और हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। सो लेट्स सी कैसे करते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। डोंट गेट कंफ्यूज। First of all, we should know the formula of goodwill, that is super profit into number of years purchase. इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो हम स्टेप्स फॉलो कर रहे थे उस स्टेप्स को अब हमें उल्टा कर देना है। मीन्स हम नीचे की तरफ से चलना शुरू करेंगे। मीन्स सबसे लास्ट में पहले हम गुडविल कैलकुलेट करते थे, इस बारी हम गुडविल से ही स्टार्ट करेंगे। तो गुडविल कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 90,000। गुडविल की जगह हम 90,000 रख सकते हैं, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। और आपको पता है कि जब एक वैल्यू नहीं दी होती और बाकी वैल्यूज़ दी होती है तो उनके बेसिस पर हम मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गुडविल की जगह हमने 90,000 लिख दिया, सुपर प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट ही रहने दिया, और 2 की जगह 2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए 90,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि अभी सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई हो रहा था 2, अब ये इक्वल टू के हमने उस साइड उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो क्या होगा, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 45,000। तो हमने इस तरह से सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि हमें फॉर्मूले में कैपिटल एम्प्लॉयड भी चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों चाहिए हमें? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए चाहिए। So what is the formula of capital employed? Assets minus outside liability. मीन्स हमें इंफॉर्मेशन ऐसी गिवन है कि जिसमें हम दोनों ही वैल्यूज़, दोनों ही अप्रोच से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर बाय असेट साइड अप्रोच और बाय लाइबिलिटी साइड अप्रोच। तो हम दोनों ही साइड से कैलकुलेट करके देखेंगे, दोनों ही अप्रोच से, और ये भी वेरीफाई करेंगे कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अप्लाइंग द असेट साइड अप्रोच। तो अभी हम असेट साइड अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। तो जब असेट साइड अप्रोच फॉलो करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में टोटल असेट्स आर गिवन ₹5 lakh एंड द आउटसाइड लाइबिलिटीज आर ₹90,000। तो 5 लाख में से हम 90,000 माइनस कर देंगे तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाएगा, दैट इज़ 4,10,000। तो इस तरह से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया है बाय द असेट साइड अप्रोच, दैट इज़ 4,10,000। नाउ लेट्स वेरीफाई दैट द आंसर इज सेम बाय लायबिलिटी साइड अप्रोच और नॉट। So how do we calculate the capital employed by the liability side approach? We will take the total of partners capital plus general reserve minus goodwill minus advertisement suspense minus non-trade investment. तो partners capital हमें कितनी दी हुई है? 3,50,000 प्लस 60,000 जनरल रिजर्व दिया हुआ है। तो दोनों को हमने टोटल कर लिया तो हमारे पास आ गया 4,10,000। और इस क्वेश्चन में हमें गुडविल गिवन नहीं है, ना ही एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, और ना ही हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि अगर ये चीज़ें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें इनको इग्नोर करना है और सिर्फ हमें
पार्टनर्स कैपिटल और जनरल रिजर्व को ऐड करके ही कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज़ 4,10,000। और आप देख सकते हो कि कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही केसेस में सेम आया है, लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी और एसेट साइड अप्रोच से भी। तो इस तरह से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया है। नाउ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें, तो हमने वही ले ली है वैल्यू। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 4,10,000। 10% हमें नॉर्मल रिटर्न दिया हुआ है, सो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया है, दैट इज़ 41,000। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। अब अगर सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किए कर लिया है, तो उसके बेसिस पर हम एवरेज प्रॉफिट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट। सो द सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता नहीं है, क्योंकि वही हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में से जब नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट पता चलता है। और अगर हम एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को प्लस कर देंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट पता चल जाएगा। सो द एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। So super profit is 45,000 that we have already calculated plus normal profit. Normal profit कितना आया था हमारा 41,000. So 45,000 plus 41,000 equal to 86,000. That is our average profit. That is our average profit. तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। और हमें इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ गिवन हो, चाहे हमें इनडायरेक्टली वैल्यूज़ गिवन है, चाहे हमें गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन में, या हमें कुछ और कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में जैसे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहा जाए या सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहा जाए। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, आप जस्ट आप फॉर्मूलेज याद कर रखो और उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करके हम वैल्यू उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और गुडविल कैलकुलेट करना सीख गए होगे बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ इट्स टाइम फॉर द असाइनमेंट। अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट of rupees 8 lakh during the last few years. The normal rate of return is 10%. The total value of the assets and liabilities of business were rupees 24 lakh and rupees 5 lakh 60,000 respectively. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method. It is valued at 2.5 years purchase of super profit. तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था उसी तरीके से आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू दी हुई है, मीन्स आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के बाद आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो और एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे एंड एट लास्ट यू विल कैलकुलेट द गुडविल। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट्स क्या डिस्कस करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये दो मेथड हमारे बचे हैं, दोनों मेथड के बेसिस पर भी हम गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे।